हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सेन और सुतंग को रोमांस करते हुए देखते हैं और यही दोनों हमारे ड्रामा के मेन लीड्स हैं। दोनों अच्छे खासे रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुतंग जैसे ही जगती है वहाँ सेन नहीं होता, बस उसके पास उसके नाम का टाई होता है। तो वो सोचने लगती है सेन नाइट स्पेंड करने के बाद कहाँ चला गया। तभी उसे उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड का डेथ हो गया है, तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। सुतंग जल्दी से अपने डैड की फ्यूनरल पर पहुँचती है और अपने मॉम से पूछती है लास्ट नाइट तो डैड बिल्कुल ठीक थे, तो फिर सडनली ये सब कुछ कैसे हो गया। तो मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम कोल्ड हार्टेड हो, और बताती है लास्ट नाइट तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ गया था जिससे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं पूरी रात तुम्हें कॉल करती रही पर तुमने फोन रिसीव नहीं किया, बताओ तुम कहाँ थी। तो स्टेप सिस्टर सुमो कहती है मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, उसने देखा था कि सुतंग किसी मैन के साथ क्लब में जा रही थी। ये सुनने के बाद वहाँ पर आए लोग सुतंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कैसी वुमेन है, उसकी फादर की डेथ हो गई और ये बाहर मैन के साथ हैंग आउट कर रही है। सुतंग बताने की कोशिश करती है कि उसे कोई कॉल नहीं आया, पर उसकी मॉम फिर से उसे थप्पड़ मार देती है जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाता है और कहती है तुम हमारी सू फैमिली की डॉटर बनने के लायक नहीं हो, और वो उसे अपनी फैमिली से निकाल देती है और कहती है आज के बाद सू फैमिली का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो सुतंग रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सुतंग रोड पर जा रही थी और वो सेन को कॉल करती है पर उसका फोन नहीं लगता। तो वो सोचने लगती है कि सेन तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो लास्ट नाइट वाले होटल जाकर सेन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो उससे मिलने वापस आया था, तो उसे पता चलता है कि कल रात वो सेन के साथ जिस रूम में थी वो रूम तो कल किसी ने बुक ही नहीं किया, उससे साथ कोई मिस्टेक हुई है। और फिर वो सेन के हाउस गई थी पर बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वो बताती भी है कि वो सेन की फियांसे और वो उससे मिलना चाहती है, पर बटलर कहता है कि सेन तो 1 मंथ पहले ही अब्रॉड चला गया है और वैसे भी उसकी कोई फियांसे भी नहीं है। सुतंग शॉक्ड होकर कहती है ये कैसे हो सकता है, सेन तो कल रात ही मेरे साथ था। बटलर उसे कहता है क्या तुम ड्रीम देख रही हो। अब सुतंग सोचने लगती है क्या ये सब कुछ एक ड्रीम था, और वो अपने पर्स से सेन का टाई निकालती है और कहती है नहीं ये सब कुछ इल्यूजन नहीं हो सकता, सेन तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते, कहकर वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुतंग अपने 2 बेबी बॉयज के साथ चाइना रिटर्न होती है और वो अपने एक बेबी डिवाओ से उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है, यानी उसकी एक और बेबी गर्ल है। सुतंग को पता चलता है कि उसकी बेबी गर्ल केताई अपने डैड को ढूंढने के लिए खुद ही चाइना आ गई है। ये जानने के बाद वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो अकेले यहाँ कैसे आ सकती है। वही हमारा मेन लीड सैन भी अपना एक मीटिंग कर रहा था, तभी सुतंग का दूसरा बेबी स्यावाओ का बॉल सैन के पास चला जाता है। स्यावाओ जैसे ही अपना बॉल लेने जाता है तो वो सैन को देखकर पहचान जाता है कि ये उसके डैड है। हालांकि सैन ने मास्क पहना था पर वो उसके आईज से पहचान लेता है और वो अपने मॉम को जाकर बताता है, पर तब तक सैन वहाँ से चला गया था। सुतंग उसे नहीं देख पाती और सोचने लगती है पता नहीं सैन 5 ईयर से कहाँ डिसअपियर हो गया है। डिबाओ उसे बताता है कि उसने अपने सिस्टर की लोकेशन ट्रैक कर ली है और वो लोग उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारी क्यूट सी कताई मस्त बैठकर कैंडी खा रही थी। तभी वहाँ पर एक चोर एक लेडी का पर्स लेकर भाग रहा था, पर वो लेडी उसे पकड़कर उसे अपना पर्स मांग रही होती है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि सैन की मॉम होती है। पर वो चोर कुछ लोगों को बुलाकर झूठ बोलने लगता है कि ये लेडी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो वो सब उस लेडी को ही गलत समझने लगते हैं। तभी वहाँ पर कताई जाती है और उन सबको बताती है कि वो चोर झूठ बोल रहा है, उसने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। ये सुनते ही वो चोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो लेडी भी उसके पीछे जा रही थी। तो कताई उन्हें रोक कर कहती है मैंने आपका पर्स उससे पहले ही ले लिया था, कहकर वो उसे वापस कर देती है। तो वो खुश हो जाती है और उसे कहती है तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। और उसे देखकर सोचने लगती है ये तो थोड़ा थोड़ा सैन की तरह दिख रही है। इससे पहले कि वो उससे कुछ और बात कर पाती वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाता है। तो वो कताई को 1 महीने बाद होने वाले सैन और सुमो के एंगेजमेंट पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। उसे इन्विटेशन कार्ड देकर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद सुतंग वहाँ आ जाती है और वो कताई को डांटने लगती है कि वो अकेले ही घर से बाहर आ गई। तो वो इन्विटेशन कार्ड दिखाकर कहती है ये देखो मुझे क्या मिला है, यहाँ जाने पर हमें डिलीशियस फूड खाने को मिलेगा। सुतंग इन्विटेशन कार्ड देखती है और उसे सुमो और सैन के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। तो वो सोचती है अगर तुम मैरिज कर रहे हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुतंग अपने दोनों बेबीज के साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसे उसके स्टेप मॉम देखकर सोचने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसे सैन से नहीं मिलने दूंगी वरना ये जरूर कोई ट्रबल क्रिएट करेगी। और वो उसके पास जाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो सैन से मिलने के लिए कहती है। स्टेप मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है जो तुम यहाँ चली आई। सुतंग इन्विटेशन कार्ड दिखाती है तो वो इन्विटेशन कार्ड लेकर फाड़ कर फेंक देती है और कहती है अब तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है इसलिए निकलो यहाँ से। तो दिबाओ उसे कहता है तुम मेरी मम्मी को बुली मत करो। स्टेप मॉम उनकी इंसल्ट करती है कि ये दोनों जंगली बच्चे तुम्हारे
तुम्हारे हैं, यानी तुम 5 इयर्स पहले जिस जंगली मैन के साथ थी ये उसी के बच्चे हैं। और उनकी इंसल्ट कर रही थी तो कैताई उसे काट लेती है। इससे स्टेप मॉम गुस्सा होकर उसे मारने वाली थी, पर सुतंग उसे रोक लेती है और कहती है अगर तुम मेरी इंसल्ट करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर अगली बार से मेरे बच्चों की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।